देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों बात करूंगा, जिस तरह से पंचायत का दौरा कर रहा हूं, पंचायत में घूम रहा हूं, गांव में घूम रहा हूं, वहां के लोगों से मिल रहा हूं, वहां का माहौल, वहां का विकास, वहां का मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। यानी कि बात करूंगा, आज कई दिनों से महाराजगंज क्षेत्र में घूम रहा हूं और वहां के जितने पंचायत है, जितने गाँव हैं, उस गाँव में जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ और वहाँ का जो प्रॉब्लम है, वहाँ का जो मुद्दा है, वहाँ 5 सालों में 10 सालों में किस तरह से विकास हुआ है, जनता से बात करता हूँ। उसी बीच कई प्रत्याशी भी मिलते हैं, उनसे भी बात करता हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ सिउदा पंचायत में और सिउदा पंचायत में एक भावी मुखिया प्रत्याशी के पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि बात करूँगा, वो अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं और प्रत्याशी का नाम है शाहजहां। यानी कि चुनाव चिन्ह लेकर उतरी हैं काट गाड़ी। यानी कि जो पहले पुराने ज़माने में बैलगाड़ी का जो काट गाड़ी होता है, वो चुनाव इनको मिला हुआ है और ये चुनाव चिन्ह लेकर पंचायत में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इस बार पहली दफ़ा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए ये क्षेत्र में आ चुके हैं और ख़ुद उस प्रोसेस में है कि भाई जीतेंगे तो बेहतर दिशा में पंचायत का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी तरफ से कि इनका उद्देश्य क्या है और इनकी पत्नी की तरफ से उद्देश्य क्या है। और ये कहीं ना कहीं निवेदक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और चुनाव जीतते हैं, अपनी पत्नी को जिताते हैं तो ये उनके साथ सम्मिलित रहेंगे और पंचायत का काम करने के लिए अग्रेसिव रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या उद्देश्य लेकर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं आप? सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि ऐसे मेरे गरीब प्रत्याशी के दरवाजे पर आप आकर के हमको सुशोभित किया, यही सबसे पहले हम आपको बधाई दे रहे हैं। पंचायत में तो अभी तक ये जान लीजिए कि जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें सबसे गरीब प्रत्याशी हम ही हैं। तरह तरह की भी अफवाहें पंचायत में उड़ाई जा रही हैं। हमारे सामने प्रस्तावक बैठे हैं, इनका नाम रामनाथ यादव हैं और गरीब होने के नाते तरह तरह की मतलब की अफवाहें उड़ाई जा रही है, लेकिन बगैर परवाह किए हुए मैं समाज में अपने लोगों को मदद के लिए खड़ा हूं। जो लोग अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, पिछड़ा और समाज के शोषित वंचित लोगों के लिए मैं काम करूंगा, इसके लिए मैं इस उद्देश्य से खड़ा हूं। जो कि आज भी लोग इंदिरा आवास के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, ये आपका राशन कार्ड के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, लोग को सुनने को मिलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। धन प्रतिनिधि बन करके लोग बैठे हुए हैं, लोगों की जनता से कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में आम जनता का सेवा करने का काम करूंगा। और संघर्ष ये जो अपने चुनाव लड़ने का पहली बार अपने जी पहली बार, तो इससे पहले आपको नहीं लगा कि भाई समाज में हमको उतरना चाहिए, लेकिन इस बार उतर रहे हैं, अब उतर रहे हैं इतने लेट से? सवाल यह है कि तरह तरह की मजबूरियाँ भी आदमी के साथ है। वैसे तो हम गरीब प्रत्याशी हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्ची है अभी बीएड किए हैं, शादी किए हैं। चुनाव में जो भी कुछ आर्थिक तो खर्चा होता ही है। जी जी। एक लड़का ये मैकेनिकल ब्रांच से निकला, पास किया है अभी, पर कल ही का रिजल्ट आया हुआ है। एक लड़का मेरा BS एग्रीकल्चर कर रहा है। तो जहाँ तक कहाँ से आपके इतने परिवार में इतने लोग मतलब एक तरीके से साथी की सहयोग है, कुछ लोगों की सहयोग है। लोन पर बच्चा पढ़ रहा है, हमारा DRCC लोन जो है उससे पढ़ रहा है, ये कंपटीशन निकाला है पढ़ रहा है। तो फिर मतलब कि आपके साथ इतने लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो फिर आप गरीब क्यों मानते हैं अपने आपको? अब समाज में आप उतर रहे हैं तो एक आपके निष्ठा भाव से वो होना चाहिए कि भाई हम समाज के लिए खड़े कदम पे काम कर सकते हैं। अगर कोई समाज आपको चुनाव लड़ा रहा है, जिता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कैपेबिलिटी है कि हाँ चलो कम समाज में अगर जो चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, समाज के काम करेंगे, ऐसा सोच तो आपको होगा ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। सोच तो है। पंचायत आपका सिउदा पंचायत है, इस पंचायत में कितने गांव है, कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड है। हाँ। और सिउदा पंचायत में 4 गांव है। अच्छा, 14 वार्ड है, इस पंचायत में 14 वार्ड है और 4 गांव है। 4 गांव है। तो मैं गांव का नाम सुना रहा हूँ, सिउदा, मिसरवलिया, बजरहिया, खमहौरी। हाँ। और खमहौरी का एक टोला है पाड़ेपुर। अच्छा, मतलब वो मिला के 5 गांव ना? नहीं, 5 गांव, 4 गांव है। 4 गांव है। हाँ, तो टोला है वो खमहौरी में आता है वो। अच्छा, ये बताइए कि अब चारों गांव में, पांचों गांव में भ्रमण कर रहे हैं, तो लोगों से रिस्पांस क्या मिल रहा है? आप पहली बार ही लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का प्रतिक्रिया, लोगों का रिस्पांस, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में और क्या वो मतलब कुछ कराना चाहते हैं आपसे? लोग का रिस्पांस तो मिल रहा है कि नहीं भाई अच्छा है, आपको हम लोग मदद करेंगे। अब मदद करेंगे नहीं करेंगे, सारे लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों को जा रहे हैं तो आशीर्वाद तो मिल ही रहा है।
इसको कैसे हम नकार सकते हैं? लोग बिठा रहे हैं। अच्छा, अपने पत्नी के बारे में बताइए कि जो चुनाव लड़ रही हैं, ये प्रत्याशी जो है कि ये भी अपने पंचायत में लगातार दौरा करती हैं, लोगों से मिलती हैं? जी, पंचायत में लगातार दौरा करते हैं, लोगों से मिलती है। अभी तो पूरा गांव में ही कल माँ बेटी लोग घुमा है लोग। जी, यानी कि लोगों से मिल रहे हैं। प्रत्याशी होने के नाते मतलब बहुत सारे पंचायत में होता है कि सिर्फ पति ही उनके समर्थन में है होते हैं और वही लोगों से वोट मांगते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी घर बैठे थे। तो ऐसा तो नहीं कि आपके मतलब कि आपकी पत्नी भी मैदान में उतर चुकी हैं, वो भी एक प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी। जी। सरकार जिस तरह से आवंटन दे रही है, सरकार जिस तरह से पहल उठाई कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इसीलिए तो प्रत्याशी के रूप में खड़ा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, दौरा भी कर रही हैं, उनमें भी एक्टिविटी है, दौरा कर रही हैं। सरकार का जो आरक्षण का लाभ 5 सालों में आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में क्या विकास हुआ है, या उस विकास से आप खुश हैं कि ना खुश हैं? आप अपना विपक्ष में काम कर रहे हैं, कहने का प्रत्याशी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? अरे जो भी प्रत्याशी जीतते हैं तो थोड़ा मोड़ा तो काम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना लोग नहीं कर पाए। अभी तो सुनने को मिला कि पंचायत से पैसा भी रिटर्न हुआ है, वार्ड से पैसा रिटर्न हुआ है। वार्ड जो लोग खड़े हैं, हमारे वार्ड सदस्य, वो अपना पैसा रिटर्न किया है, मुखिया अपना पैसा रिटर्न किया है। तो अगर उतना उन लोग की एक्टिविटी होता तो ये पैसा रिटर्न नहीं जाता, वापस नहीं आता। वापस यानी कि काबिलियत उनके पास नहीं, भाई पैसा जो आ रहा है वो उसको कहाँ फंड पे कहाँ कार्य किया जाए, वो फंड लौट के चला जा रहा है, लौट के चला जाता है। आने जाने के लिए एक नहर है, गांव का भाग, आधा भाग गांव का खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जो धान का गेहूं का फसल करता है। हमारे यहाँ सांसद पवनाथ सिंह द्वारा दिया गया था, पुल था, गंडक विभाग उसमें पानी लगा करके पानी हमेशा लगा रहता है, यहाँ पुल नहीं बन सकता है। 3 साल के बाद जब देखा हम लोग पुल नहीं बना, तो गांव हित में मैं जा करके कलेक्टर से आवेदन दे करके, आग्रह कर करके, ये जानते भी हमारे प्रस्ताव पुल को पास का लोगों के लिए अब लड़ते हैं। जी लड़ते हैं, पहले से विकास करते हैं। उसमें खाद वगैरह के काम मेरे पिताजी ही कराए। लोगों से बोल करके तो हमारा हमेशा यह नेचर रहा है, लोगों के सेवा भाव करना, ब्लॉक में आना जाना, किसी तरह की समस्या में जहाँ भी हो लोग खोजते हैं। तो अभी क्या आप जनता से अपील करें, क्या रिस्पांस चाहते हैं उनसे कि आपको लोग? हम तो जनता से ही कहते हैं कि भाई मैदान में बहुत लोग धन प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, हम एक जन प्रतिनिधि के रूप में हैं। हाँ, सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के लिए। वैसे जो जनता हमको खोजती है, याद करती है, उसके सुख दुख में रहता। तो मुखिया पद से आप और उनके साथ में है, तो मुखिया का रिस्पांस होना चाहिए, उनका कार्यकलाप कैसा होना चाहिए? हम तो बोलिए दे आपसे कि भाई कार्यकलाप, जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं हमारे, जो उनके लिए हम लोग काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, साथ में रखेंगे, साथ में उनके साथ जिएंगे, सुख दुख में काम आएंगे। काम तो वही है, दूसरा कोई थोड़े काम है। आप मुखिया फंड तो सरकार के आदेश के अनुसार खर्चा तो होता ही जाता रहेगा। अलग से मैं किसी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो समस्या, ब्लॉक से समस्या जुड़ा हो, इस उद्देश्य से सफर करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? अपने बारे में परिचय बताइए अपना पूरा। मेरा नाम शमसुद्दीन आलम, ग्राम सिउदा, पंचायत राज सिउदा। मैं जनता से यही अपील करता हूं कि एक बार मुझे बदलाव की भावना से मुखिया पद पर जिताइए। काठगाड़ी चुनाव चिन्ह, हमको तो लगता है कि सरकार नहीं, भगवान ही काठगाड़ी चुनाव दे दिए हैं। जो धरातल पर जो पहले जो था वही आज चुनाव चिन्ह मिला है। धरातल पर लोग देखे, धरातल पर भी सरकार का पैसा उतार करके काम करके दिखाने का काम करूँगा। काठगाड़ी चुनाव धरातल पर उतरा है, मेरा काम भी पूर्णतः रूप से धरातल पर दिखाने का काम करूंगा जीतने के बाद। चलिए, धन्यवाद। आपका पूरा नाम डॉक्टर शमसुद्दीन आलम जी। आपकी पत्नी के नाम शाहजहां। जी और आपका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है? काठगाड़ी चुनाव चिन्ह मिला है। ईवीएम पे कितना है? 11 नंबर पर है ईवीएम पर। जी, हम ये भी बोल दिए हैं लोगों से कि भाई लगा दो, जोर उंगलियों की दिखा दो, औकात समर्थन की। उंगलियों का काम है इसमें वोट देने में। अच्छा, ईवीएम पर उंगलियां काम करेगा, उंगली काम करेगा, इसलिए उंगली को संकेत किए हैं। अंगूठा काम नहीं करेगा। हाँ, उंगली से बटन दबाइए और मुखिया बनाइए। 11 नंबर पर काठगाड़ी का चुनाव चिन्ह जिताइए जी। फिर धरातल पर काम सारा दिखाने का काम करूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं काम इग्नोर कर किसी को चलूंगा। जो भी मेरे समाज के जो वंचित लोग हैं, हर वर्ग के लोग, मैं उनके लिए खास तौर पर काम करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है।
जी। तो साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत राज सीधो से बात कर रहा था और हमारे साथ जुड़े हुए थे भावी मुख्य प्रत्याशी के पति, यानी कि जो प्रत्याशी के पद में खड़ा हुई है उनका नाम है शाहजहां और उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है कार गाड़ी और जो ईवीएम क्रम संख्या पे 11 पे है और इस बार अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, यानी कि समाज सेवी डॉक्टर शमसुद्दीन आलम जी। ये समाज में कई वर्षों से लगातार समाज के साथ रहते हैं और इस बार भी समाज के सहयोग से ये चुनाव लड़ा रहे हैं अपने पत्नी को। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने विचारों को व्यक्त करें हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।